नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा ये होगा सिम ट्रे का पूरा चेकिंग करने का प्रोसेस वीडियो रहेगा। इसका डायग्राम के बारे में बताएंगे पूरी डिटेल, मतलब सिम ट्रे से रिलेटेड पूरी जानकारी आप इस वीडियो में ले सकते हैं। तो चलिए सिम ट्रे का पूरा कंप्लीट क्लास हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन का ये सिम ट्रे है, जो कि यहाँ पे एक सिम लगेगा और एक सिम यहाँ पे लगेगा और इधर मेमोरी लगेगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिम ट्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो सिम ट्रे के बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरी मटेरियल जान लेते हैं। तो सिम ट्रे का जो भी प्रॉब्लम आता है वो हम आप लोग को लिखा दिए जी कि सिम ट्रे से रिलेटेड क्या क्या लक्षण आपके पास में आएगा, है ना। अब चलो थोड़ा सा जानते हैं इसमें थ्योरी मटेरियल को, फिर हम लोग इधर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चेक करके भी देखेंगे। तो थ्योरी जो होता है सिम ट्रे का वो कैसा होता है, तो सबसे पहले सिम ट्रे का डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल वेब में हम सिम ट्रे बनाते हैं और ये बनाते हैं सिम ट्रे। देखिए कैसा रहे, 1 2 3 टोटल सिम ट्रे में 6 पिन होता है। जियो 220 मॉडल में 7 पिन होता है, लेकिन बाकी सारे फोनों में 6 पिन होता है। तो ठीक है, 6 पिन के बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे समझेंगे। देखो ये टोटल 6 पिन होता है इसमें। अब 6 पिन में से इसमें से कौन सा ऐसा पिन है जो क्या क्या बताएगा जब हम कूल टेस्टिंग करेंगे, जब हम जांच करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें से एक जो पिन होगा वो भाई सब अपना ग्राउंड होगा। क्या होगा? ग्राउंड होगा, जो कि अगर आप इसको जांच करोगे तो ये बीप करेगा। क्या करेगा? ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि सिम ट्रे का जो ग्राउंड होगा वो कोई साइड वाले ही पिन होगा। ये ग्राउंड हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये पूरे 6 में से कोई भी एक ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, और जो ग्राउंड पिन होगा वो भाई साहब 6 नंबर पिन कहलाएगा। कितना नंबर? 6 नंबर। ग्राउंड जो होता है वो 6 नंबर पिन होता है। अभी हम आपको इधर प्रैक्टिकल चेक करके भी दिखाएंगे। उसके बाद उस जस्ट 6 नंबर के बगल में, जस्ट बगल ये है ना, ये फॉल्स रहेगा। शायद किसी किसी में रीडिंग करता है, रीडिंग भी कभी कभार करता है, लेकिन लगभग फोनों में आपको ये फॉल्स बताता है। क्या बताता है? फॉल्स बताता है, मतलब कुछ नहीं बताता है। और फॉल्स वाले जो पिन होगा वो भाई साहब 5 नंबर पिन होगा। क्या होगा? 5 नंबर पिन होगा। अगर हम लोग 6 नंबर और 5 नंबर को निकाल लिए तो 6 और 5 ये हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 4 नंबर पिन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अपना 3 नंबर का पिन हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 2 नंबर का पिन हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 1 नंबर का पिन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए ये जो पिन है, अगर आप इसमें कूल टेस्टिंग करोगे, क्या करोगे? कूल टेस्टिंग। अगर आप कूल टेस्टिंग करोगे तो भाई साहब इसमें आपको रीडिंग करेगा। क्या करेगा? रीडिंग करेगा। अगर इसको भी कूल टेस्टिंग करोगे तो ये भी आपको रीडिंग शो करेगा। इसको भी कूल टेस्टिंग करोगे तो ये भी आपको रीडिंग शो करेगा। इसको भी कूल टेस्टिंग करोगे तो ये भी आपको रीडिंग शो करेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन होता है, ये लाइन अपना कनेक्ट रहता है सीपीयू से। कहाँ से कनेक्ट रहेगा? ये भी लाइन जो कनेक्ट रहेगा वो रहेगा सीपीयू से, और ये भी जो लाइन कनेक्ट रहेगा ये रहेगा सीपीयू से, और ये जो लाइन कनेक्ट रहेगा ये रहेगा अपना पीएमआईसी से। कहाँ से रहेगा? पीएमआईसी से, मतलब इस लाइन में वोल्टेज सप्लाई करेगा सिम को चलने के लिए। ठीक है जी, चलो ये जो लाइन होता है इस लाइन को क्या कहेंगे? तो ये लाइन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डाटा। क्या बोला जाता है? या कहीं लिखा रहेगा SIO। ठीक है, चलो ये जो लाइन है यहाँ पे एक लाइन होगा आपको क्लॉक का लाइन, और एक लाइन होगा रीसेट लाइन। क्या होगा? रीसेट लाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और एक ठो जो लाइन होगा वो वोल्टेज का लाइन होगा। समझे क्या नहीं? ये और ये देखो, कहीं भी आपको डाटा का लाइन मिले, क्लॉक लाइन मिले, रीसेट लाइन मिले, ये तीनों लाइन हमेशा कनेक्ट होता है सीपीयू से। कहाँ से कनेक्ट होता है? तो हमें पता चल गया कि सिम ट्रे का 3 कनेक्शन सीपीयू से होगा, एक वो कनेक्शन पावर आईसी से होगा, और एक वो फॉल्स होगा, और एक ग्राउंड से होगा। अगर आप कूल टेस्टिंग करते हो, अगर 4 को पिन रीडिंग करता है तो आप समझो कि सिम ट्रे का जो ट्रैक है वो सही है। क्या है जी?
सही है। अब इसी चीजों को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल में चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग करके कि सही में इसी तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कीपैड फोन चेक करोगे वहां भी ऐसा मिलेगा, एंड्रॉयड फोन चेक करोगे वहां भी ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल चेक करके देख लेते हैं। उसको बंद कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ठो फोन है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है। आप जब देखेंगे ये हमारा कीपैड फ़ोन है, इसमें टोटल कितना पिन है, 1 2 3 4 5 6। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये भी एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें भी कितना है, 6। ये भी एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें भी कितना है, 6। मतलब सारे फ़ोनों में सिम ट्रे का जो पिन होता है वो कितना कितना होता है, 6 पिन होता है। ये हम लोग देखें। अब इसको जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पे हम बीप मोड में सेट करते हैं। चलो इसको बीप मोड में सेट करते हैं और बीप मोड में सेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कीपैड फ़ोन का ऐसे रखें और चेक करते हैं जी। देखो अब हम लोग सबसे पहले कूल टेस्टिंग करने के लिए रेड वायर को अपने को कहाँ रख देंगे, ग्राउंड में रख देंगे। और अब हम लोग जांच करते हैं कि इसमें कौन कौन पिन है। तो देखो ये वाले पिन क्या किया जी, बीप किया, तो ये कितने नंबर कहलाएगा, 6 नंबर। ये 6 नंबर कहलाएगा। ये वाला पिन क्या किया जी, कुछ नहीं, तो कितने नंबर कहलाएगा, 5 नंबर। ये क्या किया जी, कितने नंबर कहलाएगा, 4 नंबर। इधर देखेंगे ये क्या किया जी, तो क्या कितना नंबर हो जाएगा, ये क्या किया जी, और ये क्या किया जी, देखो एक को बीप किया, एक को कुछ नहीं बताया और 4 को हमें क्या किया, रीडिंग किया। समझे कि नहीं। अब इसी चीजों को हम एंड्रॉयड फोन में देखते हैं, क्या उसमें भी ऐसा ही बताता है क्या। तो देखो इसमें आपको सिम ट्रे दिख रहा है, सिम ट्रे रेड प्रोब को अपने को ग्राउंड में रखना है। ध्यान रखना है ये सब चेक करने के लिए पतला सुई लगाना है। इसमें जो लगाया है वो थोड़ा मोटा सुई लगा दिया है, इससे थोड़ा जांच करने में अगल बगल भिड़ जाएगा तो बीप कर जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम ग्राउंड में रखें और एकदम सीधा सुई को डालना है यहाँ पे। और देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 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 क्या कर रहा है। मतलब ये 6 नंबर हो गया, 5 नंबर, 4 3 2 1। समझे कि नहीं। तो ये समझ में आ गया कैसे चेक करना नहीं करना है। ध्यान रखना कि ये जो फोन अपना है ना, इसका थोड़ा हॉल बड़ा बड़ा, इसलिए चेक करने में आसानी हो गया, ठीक है। इसलिए चेक जब भी करोगे पतला सुई वाला रखोगे। देखो इसमें थोड़ा जो है वो पतला है, जांच करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे जांच करने का। देखो एकदम सीधा डालने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। यहाँ पे भाई क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। मतलब हम लोग क्या किए, टोटल 6 में चेक कर लिए। तो जो कीपैड में मिला, जैसा इसमें मिला वैसा ही इसमें मिला, वैसे ही आपको इसमें भी मिलेगा। क्या होगा, मतलब सिम ट्रे को कूल टेस्टिंग करके कैसे जांच करोगे, समझ में आ गया कि इसका पिन सही है या गलत है। अगर जो पिन रीडिंग करने वाला था अगर वो बीप करता तो कंपोनेंट कहीं से शॉर्टिंग रहता। और हम यहाँ पे बताए हैं कि एक बीप जो करेगा ग्राउंड से जुड़ेगा, कुछ नहीं बताएगा, फॉल्स रहेगा। बाकी ये 4 3 2 ये तीनों कहाँ, सीपीयू से कनेक्ट रहेगा और लास्ट 1 वो पावर ऐसी से कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं, हार्डवेयर में, फिर सिमेटिक में भी देखेंगे क्या वही चीजें मिल रहा है क्या। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अपना सिम ट्रे आ गया और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बताया, इसमें भी कुछ नहीं बताया, मतलब ये ग्राउंड है, ये फॉल्स है। ये 3 ठो जो है, एक तो अपना आ गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ देख सकते हैं SIO लिखा है ना। बहुत सारे फोनों में 4 नंबर का नंबर में वहाँ डाटा भी लिखा रहता है या SIO लिखा रहता है। उसके बाद ये वो जो नंबर है इसमें देखो क्लॉक लिखा हुआ है, और ये जो है इसमें देखो क्या रीसेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रीसेट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो लाइन गया हमारा यहाँ से आया और यहाँ छोटे कंपोनेंट में आया है। और ये कंपोनेंट यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, 1 2 3 ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ से फिर ये लाइन निकला और सीधा कहाँ चला गया,
सीपीयू में चला गया। और एक जो लाइन है 1 नंबर का, ये वाली लाइन देखो यहाँ कुछ कंपोनेंट में गया है, कुछ कंपोनेंट में जाने के बाद सीधा और सीधा ये पावर आईसी में चला गया। कहाँ चला गया? पावर आईसी में चला गया। अब इसी चीजों को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देखते हैं और डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं कि सिम ट्रे का जो डायग्राम है वो कैसे बनाया है। तो सिम ट्रे का जो डायग्राम है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिमेटिक डायग्राम में। तो चलिए हम लोग सिमेटिक डायग्राम को ऑन करते हैं और उसको सिमेटिक डायग्राम के थ्रू हम लोग सिम ट्रे को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो सिमेटिक डायग्राम पे हम क्लिक कर दिए और लेआउट में चले गए। लेआउट जाने के बाद हम सिमेटिक डायग्राम ऑन करते हैं। ये रहा और ये सिमेटिक डायग्राम रहा। तो चलिए Realme C2 का फ़ोन में सिमेट्रिक डायग्राम से समझते हैं कि क्या क्या और कैसे दिया हुआ है, चीज़ों को समझ में आ रहा है कि नहीं। लेआउट में गए और यहाँ पर देखो सिम ट्रे का डायग्राम खोलने के लिए देखो ये सिम ट्रे दिख रहा है। यहाँ पे ये कोड को कॉपी करेंगे और सिमेट्रिक में जा कर के हमें इसको पेस्ट कर देंगे। और ये रहा और ये रहा, हम सिम ट्रे को क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ देखो सिम ट्रे अपना खुल गया। क्या हुआ? सिम ट्रे ओपन हो गया। और यहाँ पे जो सिम है कितने नंबर का सिम है? तो देखो सिम 2 लिखा है ना, मतलब ये सिम ट्रे का सिम 2 का है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो लिखा है SIO, यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्लॉक रीसेट और PM मतलब पावर ऐसी है ना। सिम ट्रे में देखो यहाँ पे एक ग्राउंड दिया है 6 नंबर, एक फॉल्स दिया है और ये सारे चारों लाइन का कनेक्शन आगे की ओर जा रहा है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर देखो इसका ट्रैक को कैसे हम लोग जांच करेंगे नहीं करेंगे। जैसे यहाँ डायग्राम बनाया है वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सिम ट्रे में, है ना। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो कनेक्शन है वो कैसे कैसे आगे की ओर गया है। अगर ग्राउंड का ट्रैक कटे तो ग्राउंड को कहीं से भी हम जोड़ करके उसे बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो SIO का लाइन है, ये कहाँ जा रहा है? तो सिंपली यहाँ आना है और देखो सबसे पहले क्या देखना है, सिम ट्रे से निकला और एक रेजिस्टेंस में गया। ये रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ डबल क्लिक करेंगे और लेआउट में जा करके हमें पहले चेक कर लेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे गया है, कहाँ पे है। ये सर्च किए और ये क्लिक किए। जैसे हम क्लिक किए ना वैसे हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, मतलब सिम ट्रे यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ पे आया है मतलब सिम 2 अपना ये है और ये सिम 1 है। तो सिम 2 का हम जो चेक किए हैं वो कितने नंबर का पिन चेक किए हैं? तो वो जो चेक किए हैं वो किए हैं ये वाले, मतलब 4 नंबर का पिन चेक किए हैं। तो 4 नंबर का पिन का कनेक्शन हमारा कहाँ जा रहा है वो हमें देखना है। ये वाला सिम है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और देखो ये 1 नंबर में आया है। आया कि नहीं आया? सॉरी 4 नंबर ये होगा 6, 5 और 4 ये कनेक्शन आया है। और सबसे पहले ये रेजिस्टेंस में आया है, दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट किया यहाँ भी तो पहला वाला ही सिलेक्ट किया है, समझे कि नहीं। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन कहाँ गया है? तो यहाँ से कनेक्शन कहाँ गया? आगे जाने के लिए डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे। जब यहाँ पे किए तो ये आ रहा है एक IC में और यहाँ पे 1200 लिखा हुआ, ये कौन IC है कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे जा कर के हम पेस्ट कर देंगे और B को हटा देंगे और यहाँ पर हम एक बार सर्च कर लेंगे और क्लिक कर लेंगे। मतलब समझ में आया कि CPU में आया है। सिमेटिक डायग्राम से जो हम डायग्राम देख रहे थे इसका कनेक्शन कहाँ आया है? CPU में आया है। वही तो हार्डवेयर में भी दिखाया है कि यहाँ से कनेक्शन हमारा निकला और आया एक रेजिस्टेंस में और यहाँ से कनेक्शन निकला और सीधा CPU के अंदर में चला गया। इसी प्रकार से बारी बारी से सारे लाइनों को आप क्या करोगे? चेक करोगे। अब यहाँ पे एक को लाइन गया कहाँ पे? देखो ये वाले लाइन कहाँ पे गया है? पावर ऐसी में। देखो ये लाइन कहाँ गया है? पावर ऐसी में। अगर हम वोल्टेज वाला लाइन को चेक करने के लिए जाएं, वोल्टेज वाला लाइन को अगर हम चेक करने के लिए जाएं तो कैसे चेक करेंगे? थोड़ा पीछे जाते हैं हम, आ गए यहाँ पे और यहाँ पे भी लिखा है ना, तो ये IC लाइन कहाँ जाएगा? पावर IC के अंदर। नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट कर दिए तो देखो ये लेकर के आ गया इस IC में और इस IC का नंबर क्या है? 1 सेकेंड, फिर एक बार नेक्स्ट करते हैं और ये देखो अपना लास्ट, फिर से एक बार नेक्स्ट करते हैं और ये रहा और ये रहा। यहाँ क्या लिखा है? 1200। क्या लिखा है? 1200। एक बार चेक करते हैं कि ये कहाँ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है।
एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ये सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू हमें एक क्या चीज़ दिखा रहा है, ये देखो एक बार और ध्यान से देखना। ये बता रहा है कि पावर ऐसी में भी गया है और सीपीयू में भी गया है। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करते हैं इसको कि एग्जैक्ट गया कहाँ पे है और कैसे है। चलो फिर से इसमें डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद और सिमेट्रिक में हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद सर्च कर देंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और ये करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट। देखो यहाँ से जो कनेक्शन आया और कनेक्शन निकला और आया इसके अंदर, इस आईसी के अंदर, और ये जो है यहाँ पे 1200 लिखा है। पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद ये रहा और ऐप को हम हटाते हैं और इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद क्लिक किए तो देखो सीपीयू दिखाया ना, चलो सीपीयू में गया है। उसके बाद और भी इसका स्टोरी आगे चल ही रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। सीपीयू में चले गए, फिर यहाँ पे डबल क्लिक हम करते हैं और फिर से हम एक बार चेक करते हैं इसको कि इसका पावर जो भी लाइन लिखा हुआ है वो सीपीयू में भी जाता है। यहाँ पे गए और क्लिक किए और नेक्स्ट किए और नेक्स्ट किए हैं। देखो ये वाले चीज़ों को हम चेक किया तो एक बार और नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी हमको यहाँ लेकर के आया और अब देखते हैं ये कौन सा लाइन है और यहाँ पे जाते हैं और ये जाने के बाद ये और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक किए। देखो अभी कौन आईसी दिखाया, पावर ऐसी दिखाया। मतलब सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू अगर हम पूरे लाइन को चेक करते हैं तो सिम ट्रे का जो वोल्टेज वाला लाइन है वो हमें क्या जानकारी मिला कि वो वाला लाइन पावर आईसी के अंदर भी गया और सीपीयू के अंदर भी गया। लेकिन हार्डवेयर में हमको क्या दिखाया कि सीधा पावर आईसी में लेकर के गया। तो थोड़ा सा कंफर्म करते हैं कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं, पावर आईसी और सीपीयू में दोनों में गया है कि नहीं। तो उस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे बीट मैप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे और हम चेक करेंगे सिम 2 का और चेक करेंगे वोल्टेज वाले लाइन। कौन चेक करेंगे? वोल्टेज वाले लाइन। ठीक है, तो देखो अपना सिम 2 यहाँ पे आ गया। देखो ये रहा और यहाँ पे क्लिक किए और जब क्लिक किए तो यहाँ पर लेकर के आया और जब फिर यहाँ क्लिक किए तो देखो क्या दिखाया, सीपीयू के अंदर यहाँ पे एक बॉल में कनेक्टेड है जी। कनेक्ट होने के बाद फिर से ये चला और सीधा पावर ऐसी के अंदर गया। मतलब जो पावर वाला लाइन है वो इस फोन में सीपीयू में भी कनेक्शन किया हुआ है और पावर ऐसी के अंदर भी गया। मतलब कनेक्टेड कहाँ से, दोनों जगह से है। ठीक है, चलो तो ये हम आपको बता दिए वोल्टेज का लाइन और हम आपको बता दिए वोल्टेज के लाइन एक ठो बता दिए और एक ठो डाटा का लाइन बता दिए। बाकी जो लाइन रहा वो आप लोग 2 गो लाइन बचा वो आप लोग अपने से चेक करोगे और देखोगे कि उसका कनेक्शन सीपीयू में गया है या कोई कंपोनेंट में गया है तो और कहाँ गया। समझे कि नहीं जी। तो अभी हम आपको सिमेट्रिक डायग्राम सिम ट्रे का चलाने के लिए बताएं। अभी ये सिम ट्रे का सिमेट्रिक डायग्राम जैसे हम इस फोन का बताएं उसी प्रकार से और भी फ़ोन में होगा। हाँ, किसी में कुछ फिल्टर ऐसी छोटा मोटा लग सकता है, किसी में कंपोनेंट का संख्या और ज़्यादा लगा हुआ रह सकता है, कंपोनेंट संख्या कम बेसी होता है। तो सिम ट्रे का हम आपको सिमेट्रिक डायग्राम चलाने के लिए बताएं और मदरबोर्ड में कूल टेस्टिंग करने के लिए बताएं। ठीक है जी। अब ये सिमेट्रिक डायग्राम सिम ट्रे का आपको अपने से चला करके 2-3 अलग अलग फ़ोनों को चेक करके देखना है और मल्टीमीटर से भी मदरबोर्ड में कूल टेस्टिंग करके देख लेना है कि हमें जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सिम ट्रे का क्लास आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ डाउट रहेगा तो फिर से हम आपको इसमें बताने का काम करेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशन भी लिखा दिए कैसे कैसे सॉल्व करोगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।